आजकल हर तरफ हाय तौबा मची है राम मंदिर को लेकर। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्यों की जा रही है, 22 जनवरी की तारीख क्यों तय की गई है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मुख्य यजमान क्यों है, ऐसे बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। इन तमाम क्वेरीज के ऊपर जो है मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कई सवाल पूछे गए हैं कि अयोध्या में अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों की जा रही है और इसके लिए और इंतजार क्यों नहीं किया गया। क्यों इंतजार नहीं किया गया कि मंदिर जो है पूरा बन जाए तब प्राण प्रतिष्ठा हो। लेकिन हिंदू परंपराओं में कोई भी शुभ काम पंचांग के हिसाब से होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज्योतिषी और संतों का कहना है कि 22 जनवरी कई वर्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। ये मुहूर्त के बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे और इसके बाद ऐसी शुभ घड़ी 2026 से पहले नहीं आने वाली है। और जो संत हैं उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की मूर्ति और मंदिर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि गर्भगृह तैयार हो चुका है। अब पूरी तरह से गर्भगृह के दरवाजे, छतें, दीवारें सब बन चुके हैं। बाकी मंदिर का विस्तार है, सौंदर्यीकरण है, वो तो कभी भी पूरा किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति को जीवंत करने का, उसमें प्राण फूंकने का एक वैदिक और शास्त्र सम्मत तरीका होता है, ताकि भगवान उसमें आए, विराजे, निवास करें और हम उनकी सेवा कर पाएं, अपने भक्तों को भगवान देख सके और उन्हें आशीर्वाद दे सके। ये संस्कार सिर्फ एक विशेष मुहूर्त के दौरान ही किया जाता है। जिन लोगों ने कभी प्राण प्रतिष्ठा देखी होगी अपने गांव में, उनको मालूम होगा। अब सवाल आता है कि 22 जनवरी ही क्यों? मान्यता ये है कि भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा भी उसी अभिजीत मुहूर्त में की जानी है। और ये मुहूर्त जो है वो 22 तारीख का है। इसी साल 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास सिर्फ 84 सेकंड के लिए अभिजीत मुहूर्त होगा और तब प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। लेकिन कई अन्य शुभ संकेत भी इस दिन के लिए हैं, जो धार्मिक समारोह के लिए महत्व रखते हैं, उसे उपयुक्त बनाते हैं उस दिन को। और यही वो दिन भी है जब पंचांग के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग होंगे। इसके अलावा बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे। ऐसा शुभ मुहूर्त 2026 से पहले है ही नहीं। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह के पूरे हो जाने के बाद 22 जनवरी को की जा रही है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला, वहाँ पर उनकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो दिन रखा गया है वो सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर है। और पंचांग में यह स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट है कि उस दिन पूरा दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो कर्क लगन में हुआ था और कर्क लगन के स्वामी ग्रह भी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का अपना दिन होता है सोमवार। तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान राम से इस दिन का भी एक विशेष कनेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उनका जन्म जब भगवान ने जो अपना जन्म लिया था वो कर्क लगन में ही लिया था, चंद्रमा के लगन में लिया था। और अब मूर्ति प्रतिष्ठा के दिन भी सोमवार ही हो रहा है और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो दिन तो शुभ है। दिन दूसरी बात, बहुत सारी जगह पे ये सुनने को आ रहा है कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है। अरे भगवान की सारी सृष्टि है। मूर्ति प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि अब मूर्ति में प्राण डाल दिए गए हैं, अब उसकी एक दिनचर्या होगी, ठीक है। और अयोध्या जैसे स्थान पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो सिंबॉलिक रूप में वहाँ पर रहेंगे। और ये दिन इतना महत्वपूर्ण बन गया है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, तो यह सबसे महत्वपूर्ण दिन हो चुका है पूरे साल का। तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बहुत सी भ्रांतियां हैं जो राम मंदिर को लेकर के फैलाई जा रही हैं, वो भी दूर हो गई होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, वो बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल बात सच नहीं है। सही खबर आपको बता रही हूँ कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, वो मुख्य यजमान है। ये बात प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और साथ ही रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास के हवाले से सामने आई है।
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं है। बहुत से नियम, बहुत सी परंपराएं, बहुत से कायदे होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिन्हें पूरे करने होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए ना प्रधानमंत्री के पास समय है और उनके पास देश को चलाने के लिए और भी काम है। ऐसे में जो है एक दंपति ही इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तमाम नियमों का निर्वाह कर सकता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, और जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी नियम है प्राण प्रतिष्ठा के, वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपनाए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के जरिए आपकी क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।